हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। आज एसएससी जीडी का सम्मान समारोह था। वीडियोस आना शुरू हो गए होंगे, आपने देखना शुरू हो गए होंगे कि किस तरह से एग्जामपुर परिवार ने एसएससी जीडी के सम्मान समारोह में मतलब जो स्टूडेंट्स थे उनका सम्मान किया, उनको गिफ्ट्स दिए, है ना। बहुत अच्छा लगा, हमें भी वो लोग हमारे साथ जुड़े। तो ऐसे ही सम्मान समारोह आगे भी भविष्य में होते रहेंगे और आशा है कि आप सब भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, है ना। और इन्हीं सम्मान समारोह में एक और जुड़ सकता है कि अगले साल, इस साल अगले साल, उसमें से एक हो सकता है पीईटी कि अभी अभी जो अपना हिंदुस्तान जॉब्स का कॉलम होता है उसमें न्यूज आई है। न्यूज क्या है? न्यूज कहती है कि नए साल में पीईटी 2022 वालों के लिए बम्पर भर्ती। दो नए साल 2023 की बात कर रहा है। कह रहा है पीईटी परिणाम दिसंबर या जनवरी 2023 में देने की तैयारी। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए चीज है वो ये कि पीईटी परिणाम दिसंबर 2000 दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में देने की तैयारी है। प्रदेश में समूह गा की रिक्तियों को का तैयार हो रहा है ब्यौरा। ये आ चुका है कि लखनऊ विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हत परीक्षा वालों के लिए नए साल से भर्तियों का रास्ता खोलेगा। इससे पहले दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते, कह रहा है कि दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते परीक्षा परिणाम देने की तैयारी है। कह रहा है कि आयोग तब तक भर्तियों के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालेगा। उच्च स्तर पर इसको लेकर लेकर फैसले हो गए हैं। 25 लाख भर्ती की लाइन में, 25 लाख जो भर्तियां हैं वो लाइन में इन्होंने बोला है। कह रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी 2022 में वैसे तो 37.58 लाख ने पंजीकरण कराया था, लेकिन परीक्षा में 25.12 लाख बच्चों ने पेपर दिया। पीईटी की वैधता अवधि 1 साल के लिए होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अवधि जो है वो केवल 1 साल के लिए है। यानी कि 2022 में जो वैकेंसी आएंगे वो बस 22 वाले दे पाएंगे, 21 वाले नहीं दे पाएंगे। कह रहा है कि पीईटी 2021 की 8 जनवरी तक वैधता बढ़ाई गई है। इसलिए जब तक वर्ष 2022 का परिणाम नहीं आ जाता तब तक कोई नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आयोग नहीं निकालेगा। कि पहले परिणाम का इंतजार हो रहा है, फिर जाकर आयोग जो है वो भर्ती निकालेगा, है ना। स्कैनिंग का काम शुरू हो चुका है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक पीईटी 2022 का परिणाम देने के लिए स्कैनिंग का काम शुरू हो गया है। इसे दिसंबर तक दूसरे हफ्ते तक पूरा कराने की तैयारी है। स्कैनिंग का अर्थ होता है कि जो आपकी ओएमआर शीट थी उसको स्कैन करना। इसके बाद परिणाम तैयार कराते हुए दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में आपका परिणाम आ जाएगा। तो एक बहुत जरूरी चीज है, आपको पता चली कि परिणाम कब तक आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पास विभिन्न विभागों के समूह गा के रिक्त पदों के प्रस्ताव पहुंच गए हैं। इन प्रस्ताव पहुंच चुके हैं आयोग पे प्रस्ताव। इन प्रस्ताव का भी मिलान कराया जा रहा है। खामियों को विभागागार दूर कराए जा रहे हैं, जिससे पीईटी परिणाम आने के बाद विज्ञापन निकालने का दौर शुरू करा दिया गया है। आयोग को अभी तक विभिन्न विभागों से 15,000 के आसपास रिक्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इन्हें श्रेणीवार मिलान कराया जा रहा है। उदाहरण के लिए समकक्ष और योग्यता वाले पदों को एक किया जा रहा है, जिससे इसके आधार पर विज्ञापन जो है वो निकाल सके। तो आप ये मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो परिणाम है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो परिणाम है, आप मोस्ट ऑफ मान के चलिए जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि अभी 4 दिन पहले भी मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था इस विषय पर कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है या जब तक हमारे पास कोई और वैकेंसीज नहीं आती है, तो ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो कि हमारे पास सामने दिखाई दे रही है। ठीक है ना। हाँ, पीईटी के जो पुराने वाली की वैधता है वो 8 जनवरी तक बढ़ा दिया। 8 जनवरी से पहले जो फॉर्म आएंगे वो उसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसी कौन सी एक वैकेंसी है जो हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है कि अगर इस वैकेंसी पर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें जल्दी 1 साल के अंदर पूरा फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। जैसे कि आज मैं अगर आपको दिखाऊं एसएससी जीडी का सम्मान समारोह के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा एसएससी जीडी सम्मान समारोह के लिए। मेरे साथ दीजिए 1 मिनट।
मैं एसएससी जीडी सम्मान समारोह का आज आपको दिखाना भी चाहूंगा, जो बच्चे आए सम्मान समारोह में आज आए थे, है ना। तो सम्मान समारोह उन्हीं का था जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, है ना, 2021 जीडी एग्जाम में। तो 2021 जीडी एग्जाम में जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आज देखो ये सम्मान समारोह में, मतलब सुबह जो बालक आए थे, ठीक है, कि सुबह सुबह बच्चे आ गए थे सम्मान समारोह में। इसमें शायद वीडियो प्ले नहीं हो पा रही है। देखो ये सम्मान समारोह था आज का, ठीक है। ये जो सम्मान समारोह आज था ये जीडी का वालों का था, और जीडी वालों ने इसे काफी एंजॉय किया। तो आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो, मतलब इस सम्मान समारोह में देख पा रहे होगे आप कि जो जीडी के छात्र हैं वो सब जुड़े थे, और विवेक सर ने खुद मतलब सम्मान समारोह में एंजॉय किया था। तो आप सब भी ऐसे हिस्सा बनना चाहते हो तो अपने एग्जाम्स पर फोकस करो। सबसे जरूरी चीज है कि एक ऐसा टारगेट भी बना लो जो एक साल में पूरा हो सकता है। और एक साल में जो पूरा होने वाला टारगेट है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी तो है ही है ही, इसके सेम सिलेबस पर अगर मैं बात करूं तो इसके सेम आधार पर, सेम सिलेबस पर, है ना, 12वीं पास के लिए, 12th वालों के लिए, 12th पास के लिए, और जिनकी हाइट भी नहीं है, जिनकी हाइट कम है उनके लिए, जिनकी हाइट कम है उनके लिए भी, जो इस टाइम सबसे एक बेहतरीन वैकेंसी मुझे सामने दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है एसएससी सीएचएसएल की। तो परिणाम का इंतजार करते करते मैं चाहता हूं कि आप सब भी एसएससी सीएचएसएल की जो तैयारी है उस पर थोड़ा सा फोकस करके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे, है ना। मतलब सेम सिलेबस है जो पीईटी का था, साथ ही साथ सेम क्वालिफिकेशन है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। हाइट भी इसमें कुछ नहीं चाहिए, तो बढ़िया है। आप पीईटी के तो तैयारी कर ही रहे हैं, पीईटी की परीक्षा देंगे, साथ ही साथ आप सीएचएसएल पर भी फोकस कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल के लिए मैं अन्य इवेंट करता रहता हूँ, आप उनको देखिएगा और उन इवेंट्स में समझिएगा कि किस तरह से होते हैं। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है बेटा, देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान जो है ना आजकल लगाना बड़ा मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि कब क्या कर दें। मतलब आयोग का सच में कुछ भी, मतलब मन गढ़ंत कहानियां कर देते हैं, कभी मान लीजिए 62 कर दी तो कभी 92 भी कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है। इसीलिए इंतजार करते हैं, इंतजार ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक्सपेक्टेड ये है कि आपका पेपर अच्छा गया है तो आपको उम्मीद है कि हो ही जाएगा, तो आप आगे की तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर आपको उम्मीद कम है तो एसएससी सीएचएसएल 6 तारीख में फॉर्म आ रहा है, फोकस कर लीजिए, बढ़िया फॉर्म है, एक साल के अंदर ज्वाइनिंग भी दे देता है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताई कि कब आपका रिजल्ट आ सकता है। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।